हाँ, आज हम खेलने जा रहे हैं काश फॉर मैडम सही बोल रही एक्सपेरिमेंट भी फेल हो जाएगा पास ले रहे आई थी सर तो पूछ तो लेती अबे यार क्या हो रहा है? लेकिन कोई आया नहीं ज्यादा फोन यूज करने से माइग्रेन की भी प्रॉब्लम नहीं करिश्मा मैडम के बारे में माइग्रेन की बीमारी बढ़ रही है या तो वो कोई इवेंट लेती है अब आया तब मैं जरूर सकती हाँ वैसे डॉक्टर ने कहा था अगर बढ़े तो आके दिखा देना तो देखा यार चटनी लग गई अरे तो पुष्पा जी आपने पहले क्यों नहीं बताया चलिए हम भी चलते हैं नहीं आप कैसे जा सकती हैं आप नहीं जा सकती डॉक्टर के साथ So guys, हम आज Welcome to Car Simulator for Sale 2023. आप वहाँ नहीं जा सकते नहीं जा सकते का क्या मतलब है हम नहीं जा सकते अजीब डॉक्टर है शायरी का शौकीन मिलने के लिए मुशायरे में मुझे ये सब चीज करना है। मुशायरा हाँ और आपको तो ठीक है ना ये मुशायरा मुशायरों से शायरी कहाँ पढ़ने पड़ती है आपको फिर वो जज्बात मतलब जज्बात के बारे में बात करेगा फिर वो आपको छोड़िए ना आप मत ही जाइए नहीं हम जाएंगे हम हसीना मैडम के लिए पताल में भी जा सकते हैं मुशायरा की चीज़ बताइए कहाँ जाना है कितने बजे जाना है पक्का ना बाद में हमें मत कोसना हम काहे कोसेंगे हमको जाना है हमको चलिए चलिए अरे अभी कहाँ जा रही है शाम को 6 बजे पुष्पा जी चलिए जब आप दोनों एक दूसरे के लिए ऐसी जगह जाने के लिए तैयार होंगे जहाँ जाने से आपको चिढ़ मचती है जहाँ आप जिंदगी में कभी भी नहीं जाना चाहेंगे तो फिर संजय और आरुष क्या आप दोनों मुझे ऐसे क्यों बेच रहा है भाई तू? एडिक्ट नहीं प्लीज आप तुम नहीं हो मगर तुम्हारी बहन आरुषि वो तो है संजय जी जन्मदिन बच्चे की तरह तड़प रहा था तुम्हारा भाई एक दिन उसके हाथ में फोन नहीं था समझ रहे हो मेरी बात को उसका दिमाग का चूरन हो गया है पूरा लाइफ चिरमरा गया उसका एक मोबाइल के वजह से और मानने को तैयार है कि मोबाइल जो है उसका भविष्य है उसका दिमाग सब खराब कर रहा है उसे समझना बहुत जरूरी है इसलिए मैडम सर ने मोबाइल संभालना रखा है और वो तुम्हारी बात कभी नहीं जानेगा तुम्हें उसको समझा सकती हो उसको वहाँ लेकर आओ उसका भविष्य सही करो तुम भाई हो ना उसके वो तुम्हें मना नहीं कर पाएगी अपनी बहन को लेकर मैडम सर ये वहाँ उसे लेकर मैं और आऊंगी क्यों नहीं जाऊँ जब मैंने एक कार ले और आगे मैं देख सकता हूँ जी हम अभी वही हम बस उनको लेके थोड़ा सा क्रेजी है कुछ नहीं अच्छा तो ठीक है फिर काम करते हैं जब तुम लोग मोबाइल फोन के लिए जो तुम्हारा पैशन है वो सिर्फ ट्रेड के लेवल तक का है या फिर एडिक्शन तक का है ठीक है कोशिश करके देख लो अगर ये नहीं हुआ यार हम सोच रहे हैं 1 मिनट में मोबाइल कहाँ से चला जाता है मुझे खुद समझाने के लिए मैडम का मोबाइल की आदत छुड़ाने की बात कर रहे हैं अरे बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल आते हैं तुमको कॉल कैसे आते मालूम ये देखिए बिरयानी कॉर्नर कैसे तुम्हारी बिरयानी ना उसमें चिकन है ना टिक्का है ना कॉर्नर है मन करता है ये बिल्कुल सुन रहे हैं ये बिल्कुल कितनी है ये पसीना नाम मैडम सर का लेटेस्ट हाय
खुशी की आप दोनों आए। आइए आइए। संतोष शर्मा, जी मैडम। बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी बुला लीजिए, शुरू करते हैं। ओके, तो सब लोग सेटल हो गए? गुड। हम हैं आज के सेशन के इंस्ट्रक्टर SHO हसीना मलिक, और इस काम में आज हमारा सहयोग करेंगे संतोष शर्मा और हमारी संतोष जी। हमारी कांस्टेबल संतोष शर्मा। मैम आई एम सॉरी, ये सब 1 घंटे में तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि 12 बजे के बाद हमें हमारे खास फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे जाना है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 घंटे में आप फ्री हो जाएंगे, फिर आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। ओके। सबसे पहले ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि आप में से कोई भी सच में वाकई में मोबाइल एडिक्ट है भी या नहीं। तभी तो इस सेशन का मतलब है, तभी तो हम आप सबकी मदद कर पाएंगे। ये जानने के लिए हम आपसे कुछ रूटीन सवाल करेंगे, रोजमर्रा की जिंदगी के सवाल, और आपके जवाब पर डिसाइड होगा कि आप मोबाइल एडिक्ट है या नहीं। क्लियर? सबसे पहले शुरू करते हैं संजय और आरुषि से। ये बताइए कि आज सुबह आपने ब्रेकफास्ट करते वक्त अपने माँ बाप से क्या बातें की थी? यूजली जो होती है हमारी स्टडीज के बारे में। ओके, हमारी तरफ देखिए, इसके नहीं होगी इनका नाम बोला आपको तो पता है ना, आपको कितनी बात बीमारी होती है। आपको देखकर हाल सुना रही है। देखिए ना, हमारी क्या है करिश्मा से नहीं आया मटर नहीं फोन पे जानकारी रखते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और अपडेट रहना पड़ता है ना। पुलिस पार्टी दिन चलना बहुत बड़ा गुनाह है। आप लोग पुलिस हैं, आपका काम है लोगों की हेल्प करना, उनको प्रोटेक्ट करना, क्राइम को रोकना। यहाँ पर हम लोग आपसे हेल्प मांग रहे हैं। मैं जे नहीं ले रहा क्या हेल्प की जरूरत है दीदी? और लूडो डाउनलोड कर ले इसमें, पहले लूडो डाउनलोड कर ले। अगर आप तो सिर्फ नाम के पुलिस वाले हैं। आवाज नीचे। एक बात बताइए, जब आपके घर में वारदात हो रही थी तब आप दोनों क्या कर रहे थे? हमें ये भी कोई पूछने वाला बात है मैडम सर। मोबाइल जिंदाबाद, उसी में ही लगे होंगे आप लोग। इसका मतलब जब ये वारदात आपके घर में हो रही अब नहीं उठ पाएगी आप अपने माँ बाप की मदद देखिए। खुद सबसे पहले कर सकते थे, अब आपको फोन कर भी सकते हैं। आप इसको और आप दोनों की हिम्मत तो देखिए, सब कुछ हो जाने के बाद आप यहाँ थाने आए। इस सारे फसाद की जिम्मेदारी हमारे सर पे मरने। मैम आप जो बोल रही हैं बिल्कुल ठीक है, हमारी गलती है, लेकिन फिलहाल प्लीज मॉम डैड को बचा लीजिए, प्लीज चलिए हमारे साथ। प्लीज सर, हमारे साथ प्लीज। हम चल पे डाल देता हूँ। डैड, मॉम, आप लोग ठीक है ना? हाँ, अच्छा मैं बिल्कुल ठीक है। तेज डाल एंटी मोबाइल समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका आप दोनों पर बिल्कुल कोई असर नहीं। तो हमने सोचा कि एक दूसरी तरकीब लगाकर देखते हैं। आपके नहीं, पापा को कुछ नहीं। नहीं हुआ, हमारे ही कहने पर इन्होंने एक्टिंग यार इतने सारे बंदे आरुषि गंजे लेकिन हो सकता है कि ये सच हो जाए। ये हट जाए। सोचिए अगर सच में कोई हाँ, चोर 10,000 आपके घर में यार अगर मस्त आपके कमाई हो माँ-बाप को जाएगी। नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो तुझा तब आप दोनों पर क्या बीतती? हम यही बात आप दोनों को समझाना चाहते थे। मोबाइल गाड़ी तो मस्त अच्छी है। चीज, जरूरी चीज, लेकिन ले ले चल। अब समझ में आ रहा है। सॉरी मैम, एंड थैंक यू। वाला देखा है? नहीं देखा। नहीं मेरा सही बोल रहा। जय आरुषि, आज ये नाटक था, लेकिन हो सकता है कल ये सच हो जाए। सोचिए अगर सच में कोई चोर आपके घर में घुसा होता तो, अगर आपके माँ बाप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो तब आप दोनों पर क्या बीतती? हम यही बात आप दोनों को समझाना चाहते थे। बुको आधी तो समझ में आ गई, जब आपने कही ना नहीं सुनना तब समझ में नहीं आई। जिंदगी से बढ़कर नहीं। जो जहाँ तक ना वो वाला पापा जी ऐसे देख रहा और अपना ऐसे देखना क्या कैसे? हमें
यही रियलाइज कराने के लिए इसका आंसर पापा ने पूरा सुनाई दे। हाँ गेम खेल रहा था, मैंने नहीं देखी थी क्या सीरियसली मैम, कुछ देख खेल रहा था ना ये। आपने हमें दिखाया कि फोन एडिक्शन से हम लोग कितना गलत जा रहे थे। हमारा फ्यूचर, हमारी फैमिली, सब कुछ बर्बाद हो रहा था मैम। बिल्कुल, अब तू भी नहीं देखेगा जाते देख लूँगा आपको एक टीवी नहीं। देना चाहते हैं, आपके गाइस पता नहीं क्या करे तो बहुत अच्छा काम है, आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग लखनऊ। फायदे में रहिए में आपका फिर से स्वागत है। आज बाबा जी देखो जी क्या बोला, हटो हम चर्चा करेंगे जिसके बारे में हम काफी दिनों से बात करते आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि प्यार और गजल दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। एक खूबसूरत सा अंजाम देना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इस मुद्दे को भी एक खूबसूरत सा अंजाम दिया जाए। एडिक्शन, लत, आदत, ये सब क्या है? ये सब वो चीजें हैं जो हमें सबसे ज्यादा खुशी देती है, जो इस पूरी दुनिया में हमारे सबसे करीब, जिनके साथ वक्त बिताकर हमें दिल से सुकून मिलता है। लेकिन फिलहाल हम सबका एडिक्शन बन गया है मोबाइल फोन। जी हाँ, लेकिन क्या कभी आप समझा कि जिस तरह आप सबका एडिक्शन मोबाइल फोन, ठीक उसी तरह आप भी एडिक्शन हो सकते हैं। आज आप नहीं करूँगी, आज करोगी। मोबाइल फोन की दुनिया में इतने ज्यादा मसरूफ हो गए हैं कि निकल अपने गया। आसपास की दुनिया को भूल ही गए हैं। हमारे आसपास कौन है, क्या है, हमारा परिवार है, हमारे दोस्त हैं, इस पर कभी ध्यान ही और नहीं मैं देते। और वो भी ऐसी दुनिया के लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो असलियत में है। ये ऐसे एक माँ बाप हमारे पास आए थे जिनके बच्चे मोबाइल एडिक्शन के शिकार थे। कुछ किया नहीं हूँ मैं अभी। जी हाँ, वो कंप्लेंट लिखा और आगे देखूंगा जो सस्ती कार दिखेगी बहन, मुझे पता है जब वो महंगी अच्छी देखूं 24 कुत्ते की दे रहा है। मैं नहीं दे रहा, ये वाली देखते हैं जैसे सेल कितने की। सॉरी, माफी चाहते हैं। तो हम कह रहे थे कि वो माँ बाप जो है अपने बच्चों की कंप्लेंट लिखाने नहीं आए, बस मदद मांग रहे थे, क्योंकि वो अपने बच्चों को बहुत मिस कर रहे थे और उम्मीद करते हैं कि उन बच्चों को भी अपनी बात समझ आ गई होगी और वो अपने माँ बाप के साथ वक्त बिता रहे हैं। चलिए हम आपसे फिर से मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए सुनिए ये की दिख जाएगी। आपकी जादू की छड़ी काम कर ही गई। बस एक बात कहनी थी आपसे अंग्रेजी में। हाँ कहिए। आई एम प्राउड ऑफ यू मैडम। हमें आप पे बहुत गर्व है। ऐसे ही खुश रहिए और दुनिया का हमेशा भला करते रहिए। शुक्रिया पुष्पा अपने पास भी है ये सारे स्किल नहीं है। मतलब आप पैदल थाने पहुंचे। हमने क्या किया? काम किया, कार चलना है। चला तो आप रही ना आपकी बाइक, हम तो पीछे शांति से बैठे हैं। शांति से किससे बता रही थी आप अपने फोन पर? वो तो देहरादून वाली मार्केट नंदू वाली है, आपको बात करनी है? ये और भी सस्ती मिल रहा है। क्या कहा आपने? हमारे तो भाई हो गए, शादी करके
ये टीचर्स की प्रेम कहानी है। संजय ने मीरा को एक खास प्रपोजल देना था, इसलिए उसने फेसबुक का बैठा है या फिर बम की मिसाइल पे जब उड़ेगा तब फटेगा। अब क्या कह रही थी आप? उनके फ्यूचर कोई प्लेन ही नहीं है, एक रूही है और एक बम का गोला दिखाई देता है आपको। क्या बताइए, क्या हम आपका जीना खराब कर देते हैं घर पर आके? ऐसा कह रही थी आप तो? ना बोलिए बोलिए बोलिए। कल रात आप भी आपकी आगरा वाली सहेली को बता रही थी ना कि आपका पति जो है वो हस्बैंड मटेरियल नहीं है, हमारे लल्ला में पति वाली कोई बात ही नहीं है। एक मिनट, आप छुप कर हमारी बात सुन रही थी। आप नहीं सुन रहे थे, हम दरवाजे का ऑयलिंग देख रहे थे। वो कान में रात के 1:30 बजे आप ऑयलिंग देख रही है दरवाजे में। हाँ पुष्पा जी, हाँ तो हमारा घर है ना, हम वो चाहे करें जितने भी टाइम बजे हम कुछ भी करें, मतलब रात को की सीलिंग साफ करें, रसोई घर में सोफे साफ करें, दरवाजे को ऑयलिंग देखें। हम आप ऐसे बात को घुमाइएगा नहीं। आप हमें बताइए, आप बता रही थी कि नहीं आपकी सहेली को कि हमारा लल्ला हस्बैंड मटेरियल नहीं है। बहुत ड्रामेबाज थे ना हमने पुष्पा जी, आप जैसा नौटंकी बात। तो बैठे बैठिए ना, कहाँ इंसान नौटंकी करने का हमको समझ नहीं आता, कितना नौटंकी हो। हाँ लल्ला, हाँ क्या मसला हो? हाँ मसला हो गया पुष्पा जी, वहाँ जाके देखते हैं। कह रहे थे ना हमारी बात, आप भी मानते नहीं ना हमारी बात। कभी तो आराम से चलाया कीजिए ना। हमारी जान हालत में आ गया, मत बैठा कीजिए ना, मत आया कीजिए हमारे साथ, आना भी हमारे साथ ही है। ये क्या? सरकारी छुट्टी है क्या? हम कैसे भूल गए? चलो चलो चलो। नहीं नहीं, एक मिनट, कोई सरकारी छुट्टी नहीं है आज। ये ताला कौन लगा दिया? बिल्ला भी दिखाई नहीं दे रहा। बिल्ला तू किधर गया? ताला लगा के कहाँ गया? कौन है जिसकी जिंदगी से सामान खराब हो गए? किसने ताला मारा आपको? कुछ पता नहीं। नहीं दूंगा। पेट पर काम कर रहे हैं आप, उतरिए नीचे। जब तक मेरी रिपोर्ट नहीं लिखोगे तब तक मैं चाबी नहीं दूंगा। अरे ये अंदर नहीं आएंगे तो रिपोर्ट कैसे लिखेंगे? Finally, Alim Trade just launched an AI trading assistant called Smart RSI. Just activate Smart RSI and get trading advice. ऐसे क्यों करी? ये डोपामिन बंद करो और कोई समस्या है तो बैठ के घर निकालते हो उसका। नहीं दूंगा मैं चाबी। जो लपड़ पड़ेगा मुंह पे, चाबी नहीं दिया तो छीनेंगे वहाँ। ये चाबी छोड़ोगे? ये रही चाबी और ये रही ये अंदर गई। अरे एक मिनट, क्या सुबह ले सकता हूँ, तुम दे दो। उसने किसने? अरे किस
घुमाने जाता हूँ तब सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे मोल धक्के मार ले के सकते बाहर निकाल हैं। देते हैं। कहते हैं कि ऐसी कोई रपट होती नहीं है। हाँ, शादी की मेरा केस है मैडम। चलो का मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करोगी, ये लिखा है, ये लिखा है। अरे भैया, आपको बाहर बोर्ड नहीं दिखा बड़ा बड़ा? महिला पुलिस थाना और वर्दी में लोग दिख नहीं रहे हैं आपको? मैरिज ब्यूरो खोल रखा है हमने यहाँ पे। शहर में किसी भी मैरिज ब्यूरो के पास मेरा प्रॉब्लम का हल नहीं है मैडम। नहीं, एक मिनट, आप साफ साफ शब्दों में बताइए कि आपकी परेशानी आखिर है क्या? मेरा नाम पैरेमोर है। मैं शादी करना चाहता हूँ, अपना घर बसाना चाहता हूँ, एक छोटा सा मैंने परिवार रोड शुरू करना चाहता हूँ, पर यहाँ ये चल के कोई कार की वजह बेचते से हैं। मेरी शादी नहीं हो पा रही। लड़की वाले मेरा कद देख के ही रिश्ता वापस ले जाते हैं। मैडम, मैं ये वाली बोल रहा था। एजुकेटेड इंसान हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेंटली और फिजिकली फिट हूँ। महीने का 70,000 कमाता हूँ मैडम। आई कि नहीं दे नहीं दे रहा है। मैडम, मैं शादी करके किसी लड़की को अच्छी लाइफ देने के लिए सक्षम हूँ। मैंने ये हर तरह से दे रहा है कोशिश यार। की है। एक मिनट, कहाँ जा रहे? अरे गुमशुदा हो जाओगे उसमें, कार्ड भी दूसरा केस दर्ज करना। मैं लिख कर देख लेता हूँ एक बार। You need Olim Trade. Bonuses of up to हर जगह कोशिश की है। मुझे शादी करने का, अच्छी लाइफ जीने का, खुश रहने का अधिकार नहीं है मैडम। क्या मेरी हाइट कम है तो इसलिए मैं अच्छा पति नहीं बन सकता मैडम? अभी आप ही बताइए, मैं खड़ा हूँ कि बैठा हूँ? बैठे। अरे भाई, मैं खड़ा हूँ। बैठ के दिखा। अभी बैठे। ऐसा ही होता है मैडम। देखिए, आप ऐसा क्यों कह रहे हो बड़े भैया, भैया? देखिए, हम क्या कह रहे हैं, जोड़ियां तो ऊपर आसमान में बनती है, तो कोई ना कोई जरूर लिखा होगा जो आपके कार लिए, में और नहीं वो है। जल्द आ जाएंगे आपके एक जीवन भी में। गाड़ी तो आपको इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, बताइए बड़े भैया। कब आएगा आंटी जी? नहीं, ये हमारे बड़े भैया है ना, हम छोटी दीदी हुए ना। वो लड़की कब आएगी? मेरा वक्त खत्म करने के बाद। देखिए, वक्त तो हमारी मैडम से कभी निकल गया, लेकिन देखो कितने खुश है। अब अपनी शादी के बारे में सोचिए संतोष शर्मा। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जब भी मुझे शादी करनी होगी तब कसम भी, तब का पूरी जल्दी। तब मैं भी यही चाहूंगी ना कि कोई अच्छा वेल सेटल्ड लड़का मिले मुझे। यहाँ तक तो ठीक है, आगे बताइए। अब क्योंकि आप हैं। ना संतु जी, ना। तो वैसे आज समझो, मैं अपने फैमिली वालों को बुला के लाता हूँ। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था संतोष शर्मा? देखो मैडम, ऐसे ही लड़कियाँ बातें बनाती है, लेकिन बस अपनी से ईमानदार और सारे लोगों की जरूरत नहीं है। हर एक लड़की को हैंडसम, टॉल और गुड लुकिंग लड़का चाहिए, भले ही वो गलत और बेईमान क्यों ना हो। मैडम से, लेकिन सही बोल रहे हैं, इनका तकलीफ जो है ना बड़ा ही दुखदाई। इनका जो असल दर्द है ना, कोई फील नहीं कर सकता, बस उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दुनिया में जो कोई भी आदमी है ना, हर किसी को एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। नहीं, शादी के लिए। अरे लेकिन शादी के बाद आशिक का तो दी एंड ही हो जाता है ना। तुम्हें कौन सा हाइट का प्रॉब्लम है बे? पिलाते। तो क्या आप मेरी तकलीफ का हल निकालोगे? अगर आप नहीं चाहती कि मैं जान लूं, तो आपको काम करने से मेरी शादी करवानी होगी। नहीं तो मैं तब तक भैया, तब तक नहीं यहीं बैठा रहूंगा। शांतु जी, आप एकदम नन्ही सी जान कितना ज्यादा मेहनत करेंगे आप संतु जी। नहीं,
बदनाम आपकी चाय में प्लीज। चाय आप संतु जी कितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा। आपको पता है हमारे एक दूर के रिश्तेदार थे, वो भी ऐसे ही बहुत ज्यादा मेहनत करती थी संतु जी। इतनी मेहनत की उन्होंने पक्का कुछ बनी होंगी वो। बनी ना, 2 बच्चों का माँ बनी, धर्म पत्नी बनी, एक अच्छा बहू बनी, 16 सोमवार का लगातार मेहनत वाला व्रत रखी थी। उसके बाद से उनको इतना ज्यादा प्यार करने वाला पति मिला। लेकिन संतु मैट्रिमोनियल साइट पे कुछ तो दवाई करनी। प्यारे जी ने जिस मैट्रिमोनियल साइट पर अपना वेडिंग एप्लीकेशन डाला है ना, उसकी लिस्ट बनाने मैडम सर ने कहा था ना, वो कर रही हूँ। बाबू कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? जाने नहीं, आ रहे हैं, जा रहने के लिए आ रहे हैं। रहने के लिए? देखो कहाँ रहने के लिए आ रहे हैं? तो कहाँ एक में अरे करिए उधर आइए। यार क्या हुआ? कहाँ रहने के लिए जा रहे हैं? जब तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक हम इस सारे में रहेंगे। देखता हूँ तो मेरे ये लैपटॉप पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। हमको बोले लैपटॉप में दिक्कत, हम फोन करते इसका मैकेनिक वैसे हेलो बोला जरा बताइए। आप भी कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि सबसे लैपटॉप लेना सबसे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कभी हैंग हो जाता है, चलता नहीं है। अब ये मुझसे नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट मांगने लगता है तो प्रॉब्लम बहुत है इसमें। हाँ ये हो गया। एक मिनट, जादू आपकी उंगलियों में जादू है। क्या है गजब यार। नहीं वो टेक्निकल इशू है, ये है। मेमोरी ज्यादा हो गया था, वो डिलीट कर दिया है और कुछ मैं इसको साउंड भी ज्यादा काम करता करोगे हूँ। तो ऐसा ही होता है, थोड़ा कम काम कीजिए। थैंक यू सो मच। अब कौन कहता है कि आप छोटे, आप इतने बड़े बड़े काम कर लेते हैं। जैसे हमें कोई लड़की नहीं मिल रही है। देखिए आप ऐसा मत कहिए क्योंकि हर किसी के लिए कोई ना कोई बना होता है। एंड आई एम श्योर आपके लिए भी आपका कोई लाइफ पार्टनर जरूर बना होगा। आपको सच में लगता है? भावो काय को घुसा उसमें। मैडम सबको जानते हैं, कर देती हैं। आप एक मिनट रुकिए, मैं मैडम से को कॉल करती हूँ। तुमने रोटी नहीं खाई ना? चलिए बात है ना जी। मैडम से आपकी वो रोटी बना दो, बच्चे रखते हैं बना दो। आप आइए। वो अपने काम आए नहीं है, मोड़ी का बनाए तो रोटी 2 4 रोटी बनाए। मैडम सर आपसे कुछ कहना चाह रही हैं। मैं कहना चाहते हैं आप इस झमेले में काहे पड़ रही हैं? हाँ मतलब हम एक का शादी कराएंगे ना, 10,000 लोग आ जाएंगे अपना मंगलसूत्र और अपना बारात भी कराएंगे। मैडम सर ये मतलब पुलिस थाना है, कोई मैरिज ब्यूरो नहीं है। आप समझ नहीं आएगा। करिश्मा सिंह, हम आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन प्यारे ने हमसे मदद, वो हर जगह बेचारा कोशिश कर चुका है, दुनिया भर में एप्लीकेशन दे चुका है, लोगों से मदद मांग चुका है, पंडितों से, यहाँ तक नेताओं तक के पास भी पहुंच गया। और लोग क्या करें, उसे धिक्कार है, उसे नकार है, उसे इसके लिए कुछ नहीं। इसमें वो यहाँ करिश्मा सिंह देखिए, रिजेक्शन कितना पेंशन होता है इसलिए हम अच्छे से जानते हैं। और ऊपर से उसकी उसकी उम्र के जितने लोग हैं उन सबकी एक एक करके शादी हो गई। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारी खुदाई के बड़ा समझ रहता है, हर जगह उसे सिवाय कानून के, सिवाय रिजेक्शन के और कुछ नहीं होता। ऐसे में हर जगह से वोट लेकर वो फाइनली हमारे सामने तो हम उसकी मदद करेंगे। मतलब हम किसी को शादी
नहीं पता। हो सकता है कि गलत का दिक्कत ना हो सकता है वो इंसान अच्छा ना हो सकता है उसमें कुछ तो ऐसा बुराई हो कुछ स्वभाव उसका अच्छा